सिनगडोशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच है। इसकी तुलना अक्सर मेटोनिमी से की जाती है। सिनगडोशी की एक इंग्लिश में परंपरा रही है और प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिनगडोशी को बहुत ही पसंद करते थे। उसके कुछ अपने कारण भी थे, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अक्सर अपनी कविता किसी सामान्य, किसी ट्रिवियल, किसी गैर महत्वपूर्ण बात से चालू करते थे, लेकिन जब वह कविता समाप्त होती थी तो उससे एक बहुत ही अच्छा सेंस निकलता था। होता ये था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता लगता था कि कोई बड़ी सामान्य सी बात कह रहे हैं, जैसे मेंडिंग वॉल है, तो या जो कविता है जिसमें वो बताते हैं कि एक जंगल से दो सड़कें अलग अलग रास्तों पर जाती हैं और उसके बाद मैंने उस सड़क को चुना जिस पर कम लोग जाते थे और इसी ने एक डिफरेंस, एक अंतर पैदा कर दिया। या मेंडिंग वॉल में वे इसकी थीम को, विषय वस्तु को इतना बढ़ाते हैं कि जो वॉल होती है वो जो दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों की सीमाएं होती हैं तो उनका तक प्रतीक हो जाती है। तो इस तरह वे जो है सिनगडोशी को उन्होंने एक बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सिनगडोशी में ये होता है कि जो पार्ट होता है, जो एक आंशिक भाग होता है, उससे होल या पूर्ण भाग को प्रदर्शित करते हैं, और जो होल होता है यानी जो पूर्ण भाग होता है उससे पार्ट यानी अंश को प्रदर्शित करते हैं। सिनगडोशी से अक्सर जो मेटोनिमी होता है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है, यानी जो मेटोनिमी होता है उसमें और सिनगडोशी में अंतर करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो मेटोनिमी जो होता है उसमें तो एक आसान सी बात होती है कि जो विशेषण होता है, जो एट्रीब्यूट होता है, वह विशेष थिंग के लिए प्रयोग होने लगता है, और जो सिनगडोशी होती है इसमें पार्ट और होल का संबंध होता है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट एंड होल। जबकि मेटोनिमी नेम चेंज है, उसमें एट्रीब्यूट और थिंग का रिलेशनशिप होता है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सिनगडोशी मेंशन ऑफ अ पार्ट फॉर द होल, यानी सिनगडोशी में होल के लिए पार्ट को मेंशन किया जाता है और इसका उल्टा होता है, यानी पार्ट के लिए होल का मेंशन किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ पार्ट इज यूज्ड टू डिजिग्नेट द होल। इसका एग्जाम्पल है ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। अब यहाँ माउथ्स का अर्थ है कि बहुत सारे व्यक्ति, जबकि माउथ किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का एक शरीर का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। तो माउथ्स यानी बहुत सारे व्यक्ति, तो पार्ट होल को डिजिग्नेट कर रहा है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप could not solve that problem। तो all the best brains in Europe, यहाँ ब्रेन्स, बेस्ट ब्रेन्स का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल्स, सर्वोत्तम मस्तिष्क यानी सर्वोत्तम बुद्धि वाले लोग, सर्वोत्तम बुद्धिमान व्यक्ति। नेक्स्ट है ए फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट द हार्बर।
सेल माने होता है समुद्री यात्रा करना, नाव खोना, खेना, नाव को खेना या समुद्री यात्रा करना। 50 सेल, तो यहाँ पर जो सेल है वो शिप के लिए आया है। 50 सेल यानी द फ्लीट ऑफ 50 शिप्स। तो जबकि सेल तो एक शिप की एक एक्टिविटी होती है, तो ये पार्ट है, होल के लिए यूज हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अनईजी लाइज दैट हेड वियर्स दैट हेड द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अब यहाँ पर जो क्राउन है, जो एक किंगशिप होता है, राजत्व होता है, उसके बहुत सारे गुण होते हैं और उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। यानी राजा सेप्टर राजदंड लेता है, वो क्राउन पहनता है, तो क्राउन राजा का एक पार्ट है और इसलिए यहाँ पर सिनगडोशी है। क्राउन यदि राजा का प्रतीक हो तो वो मिटोनामी हो जाएगी, क्योंकि वो विशेषण हो जाएगा और वो क्राउन किंगशिप का प्रतीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्राउन उसका एट्रीब्यूट न होकर के उसका एक पार्ट है, इसलिए सिनगडोशी है। गिव दिस डे आवर डेली ब्रेड। एक प्रेयर की जाती है कि गिव दिस डे, आज के दिन, आवर डेली ब्रेड। तो ब्रेड का अर्थ है फुल मील, पूरे खाने के लिए ब्रेड का यूज हुआ है। तो ये सिनगडोशी है। ब्रेड का मतलब ये नहीं है कि भगवान से आप ब्रेड मांगो तो केवल आपको ब्रेड दे दे, वो पूरा खाने के लिए ब्रेड का यूज हुआ। नेक्स्ट है द होल यूज टू डिजिग्नेट अ पार्ट। तो उल्टा कि पार्ट यहाँ होल को डिजिग्नेट कर रहा था, अब होल जो है पार्ट को डिजिग्नेट करेगा। बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, इंग्लैंड वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यानी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता। अब इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड की टीम एक पार्ट होगी और बहुत ही छोटा सा पार्ट होगी, तो होल पार्ट के लिए। ऑस्ट्रेलिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा पार्ट। तो जो पार्ट और होल का रिलेशनशिप होता है, यानी पार्ट होल को व्यक्त करे या होल पार्ट को व्यक्त करे, यानी अंश पूर्ण को व्यक्त करे या पूर्ण अंश को व्यक्त करे, वहाँ सिनगडोशी होता है। अब एक पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है 9/11। तो 9/11 ये कहा जाता है कि 9/11 बहुत ही उसने एक ज़माने को चेंज कर दिया। यानी 9/11 पहले दुनिया थी, 9/11 के बाद की दुनिया हो गई। 9/11 क्या है? तो एक जो टेररिस्ट घटना हुई थी यूएसए में सितंबर 11, 2001 में, इस सहस्राब्दी के शुरुआत में, तो उसको 9/11 से कहा जाता है। ये सिनगडोशी है, 9/11 सिनगडोशी। ऐसे ही सिनगडोशी वाज मच फेवरेट टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874-1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सिनगडोशी बहुत ही प्रिय थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सिनगडोशी बहुत ही प्रिय थी। और इन हिज पोएम्स फ्रॉस्ट सजेस्ट्स ऑल विदाउट टेलिंग ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब पोएम में वो सब कुछ सजेस्ट करते थे, सब कुछ व्यक्त करते थे, ऑल विदाउट टेलिंग ऑल, यानी सब कुछ नहीं कहते थे और सब कुछ वो व्यक्त कर देते थे। तो इसका वही सा सेंस है कि अंश से वो क्या है, पूर्ण को व्यक्त कर देते थे। नेक्स्ट है मेटोनिमी मीन्स नेम चेंज। मेटोनिमी का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ नेम चेंज। इट इज़ द यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट फॉर द थिंग एसोसिएटेड विद इट। तो जो कोई गुण है, एट्रीब्यूट है, तो उसके द्वारा जो जिसके लिए जो थिंग है, वस्तु है, जिसका विशेषता बतलाती है,
या वो गुण विशेषता व्यक्त करता है उसको व्यक्त करते हैं। तो ये वही विशेषण और विशेष वाली बात है कि जो गुण है ये पूरे व्यक्ति को या वस्तु का वाचक हो जाए। तो ये था मिटोनिमी। तो मिटोनिमी और सिनोक्डोसी में बहुत ही स्पष्ट अंतर है और सिनोक्डोसी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो प्रिय अलंकार है और सिनोक्डोसिस का उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत ही अच्छा सा उपयोग किया है।